जिस स्त्री पर भगवान की विशेष कृपा होने वाली होती है उसे ये 5 परीक्षाएं मिलती हैं। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती? क्या तुमने कभी ये अनुभव किया है कि जब एक कठिनाई से निकलती हो तो दूसरी पहले से बड़ी सामने खड़ी होती है? क्या तुम्हारे मन में कभी ये विचार आया है कि मैं इतना अच्छा करती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतना त्याग करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये परीक्षाएं क्यों नहीं जाती? दूसरों का जीवन इतना सरल क्यों लगता है और मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है? क्या यह कभी खत्म होगा? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। जो परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं वे भगवान की नाराजगी नहीं है। जो कठिनाइयां तुम झेल रही हो वे तुम्हारे पाप का फल नहीं है। जो दर्द तुम सह रही हो वह तुम्हारी सजा नहीं है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि भगवान की विशेष कृपा तुम पर होने वाली है। भगवान साधारण लोगों को असाधारण परीक्षाएं नहीं देते, वे केवल उन्हें देते हैं जिनमें वे कुछ असाधारण देखते हैं, जिनके लिए उनके पास एक विशेष योजना है, जिन्हें वे एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जो साधारण रास्तों से नहीं मिलती। जैसे एक कुशल कुम्हार सबसे अच्छी मिट्टी को ही सबसे अधिक मेहनत से गढ़ता है, जैसे एक कुशल स्वर्णकार सबसे शुद्ध सोने को ही सबसे तेज आग में तपाता है, उसी तरह भगवान उस स्त्री को सबसे कठिन परीक्षाएं देते हैं जिस पर उनकी सबसे बड़ी कृपा होने वाली होती है। आज हम समझेंगे वे 5 परीक्षाएं जो उस स्त्री को मिलती हैं जिस पर भगवान की विशेष कृपा होने वाली होती है। पहली परीक्षा सब कुछ एक साथ टूटने की परीक्षा। ये सबसे पहली और सबसे तीव्र परीक्षा है। जब भगवान किसी स्त्री पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो सबसे पहले वे उसके जीवन में एक ऐसा समय लाते हैं जब सब कुछ एक साथ टूटने लगता है। जो संबंध थे वे कमजोर होते हैं, जो काम चल रहा था वह रुक जाता है, जो स्वास्थ्य था वह डगमगाता है, जो आर्थिक स्थिरता थी वह हिलती है, जो सपने थे वे धुंधले होने लगते हैं। और यह सब एक साथ होता है। जैसे जीवन ने एक साथ सब कुछ बदलने का निर्णय ले लिया हो। उस समय मन घबरा जाता है, उस समय लगता है कि सब कुछ नष्ट हो रहा है, उस समय एक गहरी बेचैनी आती है, एक गहरा अनिश्चितता का भाव आता है। पर यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है, जो टूट रहा है वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि भगवान कुछ नया बनाने वाले हैं। जो बिखर रहा है वो इसलिए बिखर रहा है क्योंकि जो नया आने वाला है उसके लिए जगह बनाई जा रही है। सोचो एक पुरानी इमारत को जब उसे तोड़ा जाता है तो बहुत धूल उड़ती है, बहुत शोर होता है, बहुत टूटन होती है, पर वह तोड़ना इसलिए होता है ताकि उस जगह एक नई और बेहतर इमारत बनाई जा सके। उसी तरह जब जीवन में सब कुछ एक साथ टूटे तो समझो कि भगवान तुम्हारे जीवन में एक नई और बेहतर इमारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस परीक्षा में जो स्त्री टूट जाती है, जो हार मान लेती है, जो भगवान से शिकायत करने लगती है, वह इस परीक्षा को पास नहीं कर पाती। पर जो स्त्री इस समय में भी खड़ी रहती है, जो रोती है पर भगवान से नहीं टूटती, जो दर्द में है पर भगवान की योजना पर भरोसा रखती है, जो कहती है कि हे प्रभु मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो पर मुझे तुम पर भरोसा है, वह स्त्री इस परीक्षा को पास कर लेती है। और जब वो इसे पास करती है तो भगवान उसे वापस देते हैं, और जो वापस मिलता है वो पहले से कहीं बड़ा होता है, पहले से कहीं बेहतर होता है। इस परीक्षा के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब सब कुछ टूटता है तो उस समय कुछ लोग साथ देते हैं और कुछ साथ छोड़ देते हैं, और यह भी भगवान की व्यवस्था का हिस्सा होता है। जो साथ छोड़ देते हैं वे उस स्त्री की आगे की यात्रा के साथी नहीं थे, और जो साथ रहते हैं वे असली साथी होते हैं, वे उस नई यात्रा के हमसफर होते हैं। इसीलिए जब सब टूटे तो यह भी देखो कि कौन रहा और उन्हें संजो कर रखो। दूसरी परीक्षा, अपमान और उपेक्षा की परीक्षा। यह दूसरी परीक्षा पहली से भी अधिक कठिन होती है, क्योंकि यह परीक्षा आत्मसम्मान को छूती है, और आत्मसम्मान किसी भी स्त्री के लिए सबसे मूल्यवान होता है। जब भगवान किसी स्त्री पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो वे उसे अपमान की परीक्षा से गुजारते हैं। जहां उसे सम्मान मिलना चाहिए था वहां अपमान मिलता है,
जहाँ उसकी सराहना होनी चाहिए थी वहाँ उपेक्षा होती है, जहाँ उसकी बात सुनी जानी चाहिए थी वहाँ उसे अनसुना किया जाता है। कभी यह अपमान घर में होता है, जहाँ उसने सब कुछ दिया वहीं उसकी कदर नहीं होती। कभी यह समाज में होता है जब उसकी योग्यता को नजरअंदाज किया जाता है। कभी यह उन लोगों से आता है जिनसे उसने सबसे अधिक उम्मीद रखी थी। और ये सबसे अधिक दर्दनाक होता है जब अपने ही उपेक्षा करें, जब अपने ही अनदेखा करें। इस परीक्षा में भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न यह है कि तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ से आता है? क्या यह दूसरों की राय पर निर्भर है या तुम्हारा आत्मसम्मान इससे ऊपर है? जो स्त्री इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकती है वो इस परीक्षा को पास कर लेती है। सही उत्तर यह है कि मेरा आत्मसम्मान किसी की राय पर निर्भर नहीं है। मेरा मूल्य भगवान ने निर्धारित किया है और भगवान ने मुझे अमूल्य बनाया है, इसलिए कोई भी मेरा मूल्य कम नहीं कर सकता। जब एक स्त्री ये जान लेती है, जब वो ये समझ लेती है कि उसकी कीमत किसी इंसान की राय से नहीं बल्कि भगवान की दृष्टि से तय होती है, तब वह अपमान उसे नहीं तोड़ सकता। वह अपमान सहती है, उसे दर्द होता है, वह रोती भी है, पर वह टूटती नहीं, वह अपनी गरिमा नहीं खोती, वह अपना आत्मसम्मान नहीं गंवाती। और यही वो स्त्री है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस परीक्षा में एक और पहलू है। जब उपेक्षा मिलती है, जब कोई नहीं देखता, जब कोई नहीं सुनता, तब वह स्त्री अकेले में भगवान से जुड़ती है। और वह जुड़ाव, वह गहरा संबंध, वह आशीर्वाद होता है जो उपेक्षा ने दिया। जब संसार उपेक्षा करता है तब भगवान विशेष ध्यान देते हैं, और जो भगवान की दृष्टि में आ जाए उसे फिर किसी और की दृष्टि की जरूरत नहीं। तीसरी परीक्षा, धैर्य और प्रतीक्षा की परीक्षा। तीसरी परीक्षा बहुत लंबी परीक्षा होती है। ये धैर्य और प्रतीक्षा की परीक्षा है। जब भगवान किसी स्त्री पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो वे उसे एक बहुत लंबी प्रतीक्षा में डालते हैं। वह प्रार्थना करती है पर उत्तर नहीं आता, वह मेहनत करती है पर फल नहीं मिलता, वह संघर्ष करती है पर सफलता नहीं दिखती। और ये प्रतीक्षा बहुत लंबी होती है, कभी महीनों तक, कभी वर्षों तक। इस दौरान वह देखती है कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को जल्दी मिल रहा है, दूसरों के सपने जल्दी पूरे हो रहे हैं, पर उसकी प्रतीक्षा खत्म नहीं हो रही। और उस प्रतीक्षा में एक ऐसा प्रश्न उठता है, क्या मेरे लिए भी कुछ है? क्या मेरा भी कोई समय आएगा? क्या मेरी भी कोई सुनवाई होगी? इस परीक्षा का उद्देश्य बहुत गहरा है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि जब उत्तर ना आए तब भी क्या वह स्त्री प्रार्थना करती रहती है, जब फल न दिखे तब भी क्या वह मेहनत करती रहती है, जब सफलता न मिले तब भी क्या वह संघर्ष करती रहती है। और जो स्त्री ये कर सकती है, जो इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी नहीं टूटती, जो इतने लंबे समय के बाद भी अपना विश्वास नहीं खोती, वो इस परीक्षा को पास कर लेती है। और जब वो पास कर लेती है तो भगवान उसे वह देते हैं जिसकी उसने प्रतीक्षा की थी, और वह उससे कहीं बड़ा होता है जितनी उसने उम्मीद की थी। इस परीक्षा के बारे में एक और बात, इस प्रतीक्षा के दौरान भगवान तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। वे तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहे होते हैं, तुम्हारी सोच को परिपक्व कर रहे होते हैं, तुम्हारे विश्वास को गहरा कर रहे होते हैं। और जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाती हो, जब तुम उस आशीर्वाद को संभालने के योग्य हो जाती हो, तब भगवान वह आशीर्वाद देते हैं। इसलिए प्रतीक्षा को व्यर्थ मत समझो। प्रतीक्षा में भगवान काम कर रहे हैं, तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। चौथी परीक्षा, विश्वास और संदेह की परीक्षा। चौथी परीक्षा सबसे गहरी परीक्षा है। ये वह परीक्षा है जो जांचती है कि जब सब कुछ विरुद्ध हो तब भी तुम्हारा विश्वास टिका रहता है या नहीं। ये परीक्षा तब आती है जब प्रार्थनाएं सुनी नहीं लगती, जब हर प्रयास असफल होता दिखता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब संसार कहता है कि यह नहीं हो सकता, जब परिस्थितियां कहती हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं। उस समय मन में संदेह के बादल आते हैं। एक आवाज कहती है, शायद भगवान है ही नहीं, शायद वे सुनते नहीं, शायद मेरे लिए कुछ नहीं है। यह आवाज, ये संदेह, ये परीक्षा का सबसे कठिन हिस्सा है, और इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। जो स्त्री इस परीक्षा में भी अपना विश्वास बनाए रखती है, जो इन सब संदेहों के बावजूद भगवान से जुड़ी रहती है,
जो तब भी प्रार्थना करती है जब प्रार्थना खोखली लगती है, जो तब भी भगवान पर भरोसा रखती है जब भरोसे का कोई कारण नहीं दिखता, वह स्त्री इस परीक्षा को पास कर लेती है। और इस परीक्षा को पास करने वाली स्त्री को भगवान एक ऐसा विश्वास देते हैं जो अटूट होता है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता, जो किसी भी तूफान में नहीं हिलता, और ये विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इस परीक्षा में एक काम जरूर करो, जब संदेह आए तो अपने उन अनुभवों को याद करो जब भगवान ने तुम्हारे लिए काम किया था, जब उन्होंने तुम्हारी सुनी थी, जब उन्होंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था। उन अनुभवों को याद करो और उनसे शक्ति लो, क्योंकि जो भगवान ने पहले किया था वह वे अभी भी कर सकते हैं। पांचवी परीक्षा अपनी पहचान खोने और नई पहचान पाने की परीक्षा। पांचवी और अंतिम परीक्षा सबसे गहरी और सबसे परिवर्तनकारी परीक्षा है। ये वह परीक्षा है जब एक स्त्री से उसकी पुरानी पहचान छिन जाती है। जो वह थी वह अब नहीं रह पाती, जो भूमिका उसकी थी वह बदल जाती है, जो काम उसकी पहचान था वह छिन जाता है, जो रिश्ते उसे परिभाषित करते थे वह बदल जाते हैं, और वह एक खालीपन में खड़ी होती है। वो पूछती है, अब मैं कौन हूं? इन सब भूमिकाओं के बिना मेरी पहचान क्या है? ये प्रश्न बहुत डरावना होता है, पर यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। भगवान इस परीक्षा के माध्यम से उस स्त्री को उसकी असली पहचान से मिलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वह जाने कि वह केवल एक भूमिका नहीं है, वह एक आत्मा है, एक शक्ति है, एक प्रकाश है। और जब वह यह जान लेती है, जब वह यह समझ लेती है कि उसकी पहचान किसी भूमिका से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से है, तब वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाती है। और उस स्वतंत्रता में, उस खालीपन में भगवान एक नई पहचान देते हैं, एक ऐसी पहचान जो उसकी अपनी है, जो किसी और की परिभाषा पर निर्भर नहीं, जो भगवान ने उसके लिए चुनी है। और वह नई पहचान, वह नई भूमिका, वह नया उद्देश्य, ये सब पुराने से कहीं बड़ा होता है, कहीं अधिक अर्थपूर्ण होता है, कहीं अधिक संतुष्टिदायक होता है। वहां था इस परीक्षा के बारे में एक और बात, जब पुरानी पहचान जाती है तो एक अजीब खालीपन आता है। उस खालीपन में घबराओ मत, वो खालीपन भगवान की कृपा का स्थान है। वहां भगवान आते हैं, और जब भगवान आते हैं तो वो खालीपन एक ऐसी पूर्णता से भर जाता है जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। अब इन पांचों परीक्षाओं को एक बार और अपने हृदय में बिठा लो। सब कुछ एक साथ टूटने की परीक्षा, अपमान और उपेक्षा की परीक्षा, धैर्य और प्रतीक्षा की परीक्षा, विश्वास और संदेह की परीक्षा, और अपनी पहचान खोने और नई पहचान पाने की परीक्षा। यदि इनमें से एक या अधिक परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में अभी चल रही हैं, तो एक गहरी सांस लो और मन में ये बात बिठा लो, ये परीक्षाएं भगवान की नाराजगी नहीं है, ये भगवान की विशेष कृपा के संकेत हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने तुम्हें चुना है, कि तुम्हारे लिए उनके पास एक विशेष योजना है, कि तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाना है जो इन परीक्षाओं के बिना नहीं मिल सकती। और इन परीक्षाओं में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम अकेली नहीं हो। भगवान हर परीक्षा में तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हारा हाथ थामे हैं, वे तुम्हारे हर आंसू को गिन रहे हैं, वे तुम्हारी हर रात को देख रहे हैं। और एक दिन जब ये परीक्षाएं पूरी होंगी, जब ये कठिन समय बीत जाएगा, जब ये रात ढलेगी, तो जो सुबह आएगी वो तुम्हारी अब तक की सबसे सुंदर सुबह होगी। वो सुबह जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी और कहोगी, ये सब इसीलिए था, ये परीक्षाएं इसीलिए थीं, ये दर्द इसीलिए था, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा मुझ पर होने वाली थी। और वह कृपा आई। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ा और टिके रहो, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा तुम पर होने वाली है, और वह बहुत करीब है, उससे भी करीब जितना तुम सोच रही हो। राधे राधे आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही भक्ति भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग हमें ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप लोग वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो वीडियो में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी का दुख काट देगा। तो राधे राधे ज़रूर बोलें,
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें आप लोग। राधे राधे सभी को। आप सभी का दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।